नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश का इतिहास मिटाना चाह रही है बीजेपी। आपको बता दें नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के बाद बीजेपी पर हमलावर हो गई है कांग्रेस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले समय से पहले बीजेपी करा सकती है चुनाव क्योंकि उसके पास पावर है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों केंद्र सरकार ने बदला नेहरू मेमोरियल का नाम, तो भड़क उठे पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रमोद तिवारी, बोले नेहरू से आखिरकार चिढ़ क्या पीएम नरेंद्र मोदी को। बताएंगे आखिरकार ये सियासत क्यों की जा रही है नाम बदलने की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज, बोले फिलहाल इस फिल्म में रामायण का मजाक बनाया गया। आपको बता दें अब आदि पुरुष के ऊपर तलवार लटका दी है हिंदू सेना ने। बताएंगे क्यों जो है ये एफआईआर की गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 2024 से पहले मोदी सरकार डरेगी भी, ईडी और सीबीआई को भी आगे करेगी। भड़क गए तेजस्वी यादव, बीजेपी को लिया आड़े हाथ। वहीं पर 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के आपस में बात करेंगे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने ही केजरीवाल को मिलने का टाइम नहीं दिया। केजरीवाल ने मांगा था इन दोनों से मिलने का टाइम। बताएंगे क्या कुछ ये मामला था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस के बढ़ते ग्राफ से घबरा रहे हैं तेलंगाना के सीएम केसीआर। आपको बता दें तेलंगाना में कांग्रेस कर्नाटक की तरह ही कमर कसकर उतर रही है। बताएंगे क्या है कुछ पूरा मामला। वहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी को फिर से लिया आड़े हाथ। बाबा रामदेव को भी सुनाई खरी खोटी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक बार फिर से जो है यहाँ पर साक्षी मलिक ने बोला बड़ा हमला। बताएंगे क्या कुछ बोला बृजभूषण को क्लीन चिट देने पर। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। लेकिन फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कि नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के ऊपर अब सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। आपको बताते चले दरअसल नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम बदलकर अब जो है मोदी सरकार के नाम पर रखा जाएगा। अगर देखा जाए तो बीजेपी एक एक कर देश के उन तमाम जगहों के नाम बदलने की कोशिश कर रही है जहां पर इतिहास है। यानी कि दोस्तों आप समझिए नेहरू जी कोई छोटे मोटे इंसान तो है नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। और आज भी नेहरू जी उतने ही जो है प्रचलित है जितने पहले हुआ करते थे। आपको बता दें दरअसल नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर जो है अब सरकार मोदी पर नाम रखने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। लेकिन इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग नाम तो बदल सकते हैं लेकिन लोगों के दिलों से जो है जवाहरलाल नेहरू को मिटा नहीं सकते। आपको बता दें माना जा रहा है 2024 की सियासत को लेकर ये नाम बदली हो रही है। और वैसे भी बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है। मान लीजिए किसी चीज का कोई इतिहास है या फिर उस नाम से इतिहास जुड़ा है तो उस चीज को बीजेपी बदलती है। जैसे कि बीजेपी आप देख लीजिए किताबों के कई चैप्टर ऐसे हैं 10वीं और 11वीं की किताबों में जिसमें गांधी का चैप्टर हटा के आरएसएस और गोडसे का डाल दिया गया। गोडसे का भी हटा दिया गया कि गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। इन चैप्टरों को हटाने का मतलब उसका सिर्फ एक ही है कि आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो ये उनको ये पता ना चले कि आखिरकार गांधी को किसने मारा था या फिर आरएसएस की क्या भूमिका थी देश में, देश की आजादी के लिए किसने लड़ाई लड़ी थी। इन तमाम चीजों से बचने के लिए बीजेपी उन चैप्टरों को ही हटा रही थी। और अब राहुल गांधी ने इसी को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने कहा कि एक के बाद एक जगहों के नाम बदलना बीजेपी को अच्छा लगता है, खास करके जब वो इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हों। मुझे तो लगता है बीजेपी का बस चलता तो आरएसएस और दोस्तों सावरकर को महान बता देती और गांधी को आप समझिए क्या बताती वो आप भी जानते हैं। देश के महात्मा पिता जो है जिनकी वजह से लोकतंत्र जिंदा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी विपक्षी एकता से डरी हुई है, वो कभी भी चुनाव करा सकती है, वक्त से पहले भी करा सकती है। आपको बता दें 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है।
तमाम इलेक्शंस को लेकर जितने भी विपक्षी दल हैं वो एकजुट होने वाले 23 जून को। लेकिन नीतीश कुमार ने यह अनुमान लगाया है कि जो सत्ता में बैठी हुई केंद्र सरकार है वो 2024 से पहले ही चुनाव करा सकती है या फिर 2024 की शुरुआत में करा सकती है, यानी कि जो एग्जैक्ट वक्त है उससे पहले इलेक्शंस हो सकते हैं। आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने कहा कि जब शाइन इंडिया का नारा लगाया गया था उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वक्त से पहले चुनाव कराए थे। हालांकि आपको बताते चले, नीतीश ने यह भी कहा कि अटल बिहारी इससे नहीं चाहते थे कि पहले कराए जाए, लेकिन उन्होंने बात मानकर पहले कराए थे। आपको बता दें दोस्तों, उस दौरान बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई थी। लोगों को यह लगा था कि शाइन इंडिया का जादू लोगों के सर पर चढ़ रहा है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने यही सबसे बड़ी गलती की थी माना जाता है। 2004 में उन्होंने जल्दी चुनाव कराकर उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारी थी। उस वक्त उनके पास इतनी भी सीटें नहीं आई थी कि वो गठबंधन से अपनी सरकार बना पाए। उस दौरान कांग्रेस ने गठबंधन में अपनी सरकार बना ली थी और अटल बिहारी वाजपेयी को इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा था। यही कारण है जो नीतीश कुमार ने वो पहले वाली बात याद दिलाते हुए ये कहा कि अब कभी भी चुनाव हो सकते हैं, यानी कि इलेक्शन कभी भी कराए जा सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों ये माना जा सकता है कि फिलहाल सरकार जो है और सरकार की जो नीतियां हैं उस पर सवाल खड़े होते ही होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल आप भी जानते हैं कि इलेक्शंस का जब भी टाइम आता है तो बीजेपी हो या बीजेपी के नेता वो हिंदुत्व की राजनीति करने लगते हैं, जगहों के नाम बदलने लगते हैं। और सिर्फ नेहरू या गांधी का ही मुद्दा नहीं है ये लोग मुस्लिम जगहों के भी नाम बदलते हैं। इनको लगता है मुस्लिम जगहों के नाम बदलने से राजनीति जो है दोस्तों वो एक अलग स्तर पर आ जाएगी और जनता हमारे साथ हो जाएगी, खास करके हिंदू वोटर। और हिंदू भाइयों को लुभाने के लिए जगहों के नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे आपको याद होगा इलाहाबाद का नाम बदलकर जो प्रयागराज रख दिया गया था, तो कम से कम ये चीजें साफ देखी जा सकती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना, मुसलमानों के धर्म में टांग अड़ाना, उनके हर मामले में, उनके हर फैसले में अपनी चोट घुसेड़ना। आपको बताते चले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ओवैसी ने कुछ तर्क दिए, जिस पर उन्होंने कहा कि वैसे भी देश में एक ही कानून चल रहा है, देश में कोई से दो कानून नहीं चल रहा है, देश में यूं भी एक ही कानून है दोस्तों। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मतलब यह है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब, उनके तरीके से दूर करना। माना जा रहा है कि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए बीजेपी मुसलमानों के हक छीन लेना चाहती है जो उनके समाज में होते हैं। खास करके दोस्तों ये आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहा है। और यही नहीं दोस्तों, जितने भी अलग अलग कास्ट के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, जाहिर सी बात है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो जो अपने धर्म के हिसाब से करते हैं उसमें बदलाव होंगे, चाहे वो हिंदू भाई हों या फिर मुस्लिम भाई हों। तमाम जितने भी फैक्ट हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर ओवैसी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। ओवैसी ने कहा कि हर कानून के आगे बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती है, कभी वो लव जिहाद लेकर आती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लव जिहाद को लेकर वैसे भी महाराष्ट्र के जो सीएम है वो बार बार अपने तर्क देते रहते हैं कि यहाँ पर लव जिहाद हो रहा है, लेकिन लव जिहाद का मतलब बीजेपी को पता ही नहीं है। जहां लव है वहां जिहाद हो नहीं सकता है और यही कारण है जो ओवैसी लगातार बीजेपी को लव जिहाद के ऊपर घेरते रहते हैं। यही नहीं, धर्मांतर कानून को लेकर भी दोस्तों बीजेपी के नए नए कारनामे निकलकर सामने आते हैं। हालांकि अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बीजेपी के फैसले को पलट दिया क्योंकि अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है। ऐसे में उन्होंने धर्मांतर कानून को रद्द कर दिया और लव जिहाद भी नहीं है वहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस इस विचारधारा की है ही नहीं। कौन किससे प्यार करेगा, कौन किससे शादी करेगा, ये उसका व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए और कानून में भी यही दायरा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, केंद्र सरकार के फैसले पर भड़की प्रियंका गांधी, मोदी सरकार को जमकर सुनाई खरी खोटी। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने लिखा कि फिलहाल आज देश में तानाशाही का माहौल चल रहा है, जगहों के नाम बदलकर बीजेपी नेहरू और गांधी के नाम को मिटा देना चाहती है, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता। प्रियंका गांधी ने कहा कि नेहरू और गांधी इस देश के दो सबसे बड़े नेता हैं और वो हैं दोस्तों जिन्होंने देश को आजादी दिलाने का काम किया, इनको लोग मिटा नहीं सकते। और अगर दोस्तों आज से 100 साल बाद हम रहें या ना रहें, अगर 100 साल बाद भी पूछोगे आप तो शायद गांधी जी और नेहरू जी उतने ही पॉपुलर रहेंगे जितने आज हैं या जितने आज से 100 साल पहले थे।
तो ये कोई नहीं कर सकता है कि गांधी और नेहरू का नाम मिटा दे या फिर इतिहास को मिटा दे, क्योंकि इतिहास दोस्तों मिटाए नहीं जाते, इतिहास बनाए जाते हैं और इतिहास को मिटाना मुश्किल है। ये आप भी जानते हैं कि एक बार जो इतिहास बन गया है उसको कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि बीजेपी कोशिश करती है हमेशा, हालांकि प्रधानमंत्री हमेशा बताने की कोशिश करते हैं कि वो गांधी जी के परचमों पर चलते, दिखाए हुए रास्ते पर चलते, लेकिन असलियत क्या है ये आप सब देखते हैं। जब भी कभी नेहरू जी का बर्थडे आता है, गांधी जी का कुछ होता है, तो लोग गोडसे को ट्रेंड कराने लगते हैं ट्विटर पे। अब आप समझिए हैशटैग लगा के उस दिन जिस दिन गांधी जी को गोडसे ने गोली मारी थी, उस दिन गोडसे की तारीफ करके उसको ट्रेंड तक करा देते हैं। और ये कोई और नहीं है, ये बीजेपी की आईटी सेल है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और हमेशा जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है उनको टारगेट करने का काम करती है। हमने तो पहले भी यही कहा और फिर कहेंगे दोस्तों कि सरकार की नीतियां आपकी और मेरी समझ से बाहर जा रही हैं, और ये इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों क्योंकि इस चीज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, अब वो चुनाव से पहले ईडी को भी भेजेगी, सीबीआई को भी भेजेगी। आपको बताते चले दोस्तों विपक्षी एकता से पहले तेजस्वी बीजेपी के ऊपर हमलावर होगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल विपक्षी एकता से बीजेपी डरी हुई है, वो ईडी का भी यूज करेगी और सीबीआई का भी करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि विपक्ष की बैठक हो, और ये सबको दिख रहा है। आपको बताते चले दोस्तों विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी के नेता भी आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी में बीजेपी घिरी हुई है। विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और इन सवालों के क्या मायने हैं दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हैं। बीजेपी किसी हाल में नहीं चाहेगी कि विपक्षी एकता हो, और क्यों ना हो, बीजेपी के पास इसका मोटिव भी है। बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश करती है कि वो देश से खास करके उस इतिहास को मिटा दे जिस इतिहास पर देश की राजनीति चल रही है। और तेजस्वी यादव ने बताया कि फिलहाल बीजेपी के जितने भी आप समझिए दोस्तों जितने भी घोटाले हैं वो जाहिर सी बात है सत्ता बदलने के बाद लोगों के सामने आएंगे। उसके बाद सीबीआई किसके घर पर होगी दोस्तों, सीबीआई और ईडी, ये आप भी जानते हैं। तेजस्वी यादव यहीं ही नहीं रुके। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल कोई विपक्ष डरने वाला नहीं है, विपक्षी एकता की बैठक होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्या होगा मुद्दा, क्या टारगेट होंगे। और जो 2024 है दोस्तों उसमें एक चीज तो साफ दिख रही है कि अब सत्ता में बीजेपी और रहने लायक बची नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 साल आपको जनता ने दिए और 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना महंगाई कम हुई, और 10 गुना महंगाई को बढ़ा दिया गया। इसलिए कहीं ना कहीं सत्ता पर तेजस्वी भड़क चुके हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले अध्यादेश कानून इस देश के लिए काला कानून है, एक चुनी हुई सरकार को से उसके अधिकार छीनने के लिए लाया गया यह कानून। आपको बता दें अध्यादेश कानून के खिलाफ केजरीवाल बीजेपी के ऊपर लगातार भड़के हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि वो किसी भी तरीके से इस अध्यादेश कानून को रद्द कराकर रहेंगे। आपको बता दें मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, और मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने का मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी जो ये मुद्दा खास करके ला रही है इसको कहीं ना कहीं खत्म कराया जाएगा। और अध्यादेश कानून सच पूछिए तो एक लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार से आप सारी पावर छीन रहे हो। आपको कैसा लगेगा दोस्तों कि गाड़ी आपने खरीदी है लेकिन स्टीयरिंग किसी और के हाथ में और गाड़ी चला कोई और रहा है, मतलब पैसे तो आपके गए हैं लेकिन गाड़ी के मजे कोई और ही लूट रहा है। और बस वही वाला हाल जो दिल्ली सरकार के साथ हुआ कि सत्ता में तो केजरीवाल है लेकिन मजे बीजेपी ले रही है। एलजी बिठाकर केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिया है नरेंद्र मोदी ने। यही कारण है जो अध्यादेश कानून के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए केजरीवाल के तमाम विपक्ष उनका साथ दे इस कानून के खिलाफ। हालांकि कांग्रेस ने अपना रुख अभी तक स्पष्ट नहीं किया। विपक्षी एकता की बैठक में इस मुद्दे को हो सकता है कि आप उछाले। हालांकि हमने एक चीज देखी कि जब कांग्रेस मिली नहीं अरविंद केजरीवाल से तो आप जो है वो कांग्रेस के ऊपर भड़क गई और अब कांग्रेस की बुराइयां करने लगी। लेकिन देखना ये होगा कि फिलहाल विपक्षी बैठक में क्या राहुल और खड़गे
सुनेंगे केजरीवाल की बात, क्या वो उनका साथ देंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो साफ है कि फिलहाल विपक्ष में हंगामा मचा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बताते चले जो है गौरव भल्ला और बीजेपी के कारनामों पर बोले, देश से आप इतिहास नहीं मिटा पाओगे। दरअसल आपको बताते चले, नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के बाद गौरव भल्ला बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। गौरव भल्ला ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि नेहरू मेमोरियल का नाम सिर्फ इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि गांधी से और नेहरू से नफरत करते हैं बीजेपी के लोग। ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं गांधी जी के आगे नमन करने का। और दोस्तों बीजेपी तो हमेशा से नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराती है, कभी कश्मीर को लेकर तो कभी और किसी चीजों को लेकर। लेकिन बीजेपी और आरएसएस ये नहीं जानती कि वो देश की लड़ाई में देश के साथ ही नहीं थी। तो ऐसे में बीजेपी और आरएसएस के लोगों पर हमेशा कांग्रेस सवाल उठाती है कि ये लोग तो देश की लड़ाई तक में हमारे साथ नहीं थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बंगाल में भड़की हिंसा तो ममता बनर्जी हो गई बीजेपी के ऊपर हमलावर। दरअसल आपको बता दें, बंगाल में जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं, चाहे वो लोकल इलेक्शन हो दोस्तों या विधानसभा हो या लोकसभा, जो है वहां पर दंगे फैलते ही फैलते हैं। अब आपको बता दें पंचायत चुनाव में रायता फैल गया है। कल मुर्शिदाबाद में दोस्तों यानी कि जो मुर्शिदाबाद है वहां पर टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। आपको बताते चले कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की पीट उसको पहले खूब पीटा, उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये बीजेपी के गुंडे हैं जो बाहर से लाए गए और वो यहाँ आके गुंडागर्दी फैला रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ। बंगाल में जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। वहां पर हिंसा भड़क ही जाती है और एक दो लोगों की मौत भी हो जाती है। अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल को अशांत करना चाहती है, वो बंगाल की शांति को अशांत में बदलने का काम करती रहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी के गुंडे हैं जिन्होंने बंगाल में हिंसा फैलाई है। आपको बताते चले दोस्तों, इस हिंसा के बाद से ही टीएमसी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि टीएमसी ममता बनर्जी ये सब कुछ कराती है। अब आप समझिए खुद के ही कार्यकर्ता को कौन मरवा सकता है। तो ये तो बात साफ हो चुकी है कि ये विपक्ष का ही काम है। लेकिन ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार उस व्यक्ति जिसकी मौत हुई है उसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन सवाल फिर से वही है दोस्तों कि बंगाल में जब भी इलेक्शंस आते हैं, चाहे वो लोकल बॉडी के हों या फिर विधानसभा हो, इस तरीके के हंगामे वहां पर मचते ही मचते हैं। और कहीं ना कहीं सच पूछिए तो सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अब फिलहाल ये तो साफ है कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन ये नहीं पता दोस्तों कि सरकार करने क्या जा रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, साक्षी मलिक ने फिर से बृजभूषण के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले साक्षी मलिक ने कहा कि बृजभूषण ने 2 लड़कियों को छेड़ा है दोस्तों और 6 लड़कियों के ऊपर उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप है। और उसके बावजूद भी उसको क्लीन चिट देने पर साक्षी मलिक भड़की हुई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है, अब डीवाई चंद्रचूड़ ही इस पर जो है यहाँ पर इंसाफ करेंगे। आपको बता दें डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर साक्षी मलिक ने भरोसा जताया है। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला काफी लंबा खिंच गया क्योंकि सब जानते थे कि बृजभूषण को बीजेपी सजा नहीं दिलाएगी। बृजभूषण बीजेपी का हिमायती बना हुआ है और खास करके इलेक्शंस को बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकती। बीजेपी बड़ी चालाकी से ये सब कुछ देख रही है और आप खुद समझते हैं कि बीजेपी की सोच है क्या, वो चाहती क्या है। दोस्तों बीजेपी को पता है कि उसको क्या करना है, इसीलिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो ही जाते हैं बीजेपी के ऊपर। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री और उनके जितने भी चीज हैं वो लोगों के सामने निकल कर आ ही जाती हैं। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अब ये सरकार का जाने का समय हो चुका है और शायद जनता ने भी ये तय कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहें। और आप दोस्तों